ये है हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हम फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब ये जो हमारा सेकेंड टॉपिक है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्या है? तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो ये भी टीचिंग का एक पार्ट आता है। आपने क्या है पहले इंट्रोड्यूस कैसे टॉपिक को किया है, पढ़ाने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए। सेकंड में हम आते हैं तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं तो इनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा है। टॉपिक उत्पादन का संगठन है। ड्यूरेशन 6 मिनट का। क्लास 9 सुपरवाइजर जो बनाया जाता है आप ही और बच्चों में से बनाया जाता है। हर कॉलेज का अलग होता है, ये याद रखना। ये किसी एक कॉलेज का पैटर्न है तो PWC का भी आप मान सकते हो कि PWC का यही पैटर्न है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव छात्र उत्पादन के बारे में बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है? छात्र उत्पादन के बारे में जानेंगे। तो देखो सबसे पहली बात है कि किसी भी टॉपिक को आपको छोटा दिख रहा होगा, खैर मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके का आपको बनाया जाता है। तो आप उत्पादन का संगठन, तो इसके बारे में आप कुछ 2 लाइन लिखोगे। उसके बाद आप इसके बारे में, जैसे कि इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया, अब क्या है इसके बारे में आप बताओगे। यहाँ उत्पादन के संगठन में ये होता है, वस्तुओं और सेवाओं की। आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी होता है। तो ब्लैक बोर्ड पर आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप दूसरा चीज़ लिखना चाहते हो दूसरा लिख देना। फिर आप क्वेश्चंस पूछते हो, देन क्वेश्चन, फिर आपको बच्चा आंसर्स देगा, फिर आपको शुरुआत करनी है। जल खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चा क्या बोलेगा? भूमि से प्राप्त होता है। तो बच्चा को रीइंफोर्समेंट आपको देना है। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा किया। तो हमें प्राकृतिक के चीज़ों को ठीक प्राप्त करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से फिर क्या है सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भूमि उत्पादन के लिए कंपनी के जो ये स्थापना करते हैं, कंपनी को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो श्रमिक की ज़रूरत होती है। बच्चा बोलेगा क्या? मजदूर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा। अब हम तीसरा श्रम के बारे में बताओगे कि क्या क्या श्रम होता है। फिर आता है थर्ड, यानी कि 3 क्वेश्चन टोटल इसमें आपको करने होते। 6 मिनट में आप कितना पढ़ा लोगे? तो 3 क्वेश्चन। श्रमिकों को काम करने के बदले क्या दिया जाता है और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो मशीन की, औजार की, पैसे की। तो वेरी गुड, आ गया आंसर्स आपका। आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हो। तो ये 2 प्रकार की होती है, कार्यशील पूंजी वगैरह। जो भी कार्यशील पूंजी होती है, स्थायी पूंजी होती है, किसे कहते हैं आप बताओगे। ये होगा आपका समझाने का तरीका। उसके बाद इस टॉपिक को जनरलाइजेशन मतलब होता है कि आपने क्या पढ़ाया। जैसे मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि आपने पढ़ाया क्या। तो ये रहा आपका पढ़ाने का तरीका। आप पढ़ा लोगे, देन उसके बाद आप जान जाओगे। तो ये समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये हमारा एक ख़त्म हुआ, यानी कि एक्सप्लेनेशन वाला ये ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। थैंक यू।